एक प्रेरणादायक कहानी शीर्षक जय कर्मों का चक्र। बहुत समय पहले की बात है, तब भारत के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम विजय था। वह विजय एक गरीबा किसान था, लेकिन वह ईमानदार, मेहनती और सच्चा इंसान था। यह दिन सूरज निकलने से पहले वह खेतों में चला जाता और देर शाम तक कमा करता हुआ, लेकिन फिर भी उसकी फसल कभी उतनी नहीं होती जितनी आसपास के अमीर जमींदारों की। गाँव में एक अमीर जमींदार था, धनराज सिंह। वह घमंडी और निर्दयी था, गरीबों को तुच्छ समझता और उनसे कठोर व्यवहार करता, लेकिन उसकी फसलें हमेशा पूरी होती हो और उसके पास बहुत संपत्ति थी। लोग अक्सर विजय से कहते हैं, देखो इतना अच्छा बने दिल इंसान को कर भी तू गरीब है और धनराज जैसा आदमी लिशे में जी रहा है। भगवान तेरे साथ अन्याय नहीं कर रहा है। विजय मुस्कुराकर कहता, हुआ कर्मों का फल समय पर मिलता है, आज नहीं तो कल। तब मुझे अपने कर्म पर भरोसा है, वह भगवान सब दिख रहे हैं। वह भाग एक परीक्षा का समय मैं कसाले गाँव में जो भारी सूखा पड़ा, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी और खेतों में दरारें पड़े नहीं। बस भी किसान परेशान हो गए। या धनराज ने तो अपने खेतों में कुएं खुदवा कर पानी खींच लिया, लेकिन विजय के पास इतना पैसा नहीं था। उसका खेत सूखा पड़ा रहा। तो विजय के पास सब थोड़ा सा अनाज बचा था और उसने उसे जरूरतमंदों में बांट दिया। पगा के लोगों ने खावतेरा खुद का पेट खाली है, फिर भी तू दूसरों को खिला रहा है। विजय ने जवाब दिया, वे भूख बांटने से कम होती है, बढ़ती नहीं। वह भाग दूर समय का चक्र का कुछ महीनों बाद गाँव में एक व्यापारी आया जो जमीन खरीदना चाहता था। उसने धनराज से उसकी जमीन खरीद लिया, क्योंकि धनराज को मुनाफा दिख रहा था। उसने विजय के पास भी प्रस्ताव रखा, लेकिन विजय ने मना कर दिया। ये खेत मेरे पूर्वजों की निशानी है, कमाई से नहीं बेच सकता, उसने कहा। वह व्यापारी चला गया, लेकिन कुछ समय बाद बड़ी भारी बारिश हुई। धनराज की अपनी जमीन नदी किनारे थी, पानी में बह गई। वही विजय का जमीन जो पर थी, उसमें फसल खूब लहलहाई। वह सरकार ने भी उस वेला की कोई परियोजना की रचना और विजय को मुआवजा मिला, जिसे वह कर्ज चुका पाया और बाकी एक खेत भी खरीद लिए। प्रभागतीन परिवर्तन कुछ साल बाद वही विजय जो कभी गरीब किसान था, अब गाँव का सबसे सम्मानित और साधन संपन्न व्यक्ति बन गया था। लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वह पहली की तरह लोगों की मदद करता था, अनाथ बच्चों को पढ़ाता और बीमारों के इलाज के लिए अस्पताल बनवाया। बेकर दिन भी बूढ़ा हो चुका है। धनराज उसकी चौखटों पर आ गया, बीमार और अकेला। विजय ने उसे देखा, मुस्कुराया और बिना कुछ पूछे उसे अपने घर के भीतर ले गया। धनराज की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने जीवन भरे गलत कर्म किए, लेकिन तूने माफ कर दिया। विजय बोला, हम जो बोते हैं अब वही काटते हैं, फर्क बस इतना है कि कुछ फंसी जल्दी पकती हैं वह और कुछ में लेती हैं। सीख रहे कर्मों का फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए हमेशा सही कर्मा करें, पर बिना फल की चिंता किए। जीवन में ईमानदारी, दया और मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है। पर अगर तुम चाहो तो मैं इसी कहानी का छोटा वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता।